हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जितने बहादुर थे, उतने ही बहादुर थे उनके बड़े बेटे संभाजी राजे। सिर्फ 32 साल की उम्र में निर्ममता से उनकी हत्या करवाने से पहले मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी उनकी तहेदिल से प्रशंसा की थी। पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं संभाजी की वीरता का किस्सा। हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जितने बहादुर थे, उतने ही बहादुर थे उनके बड़े बेटे संभाजी राजे। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब तक उनके दहशत खाता था। सिर्फ 32 साल की उम्र में निर्ममता से उनकी हत्या करवाने करने से पहले मुगल बादशाह ने उनकी तहेदिल से प्रशंसा भी की थी। औरंगजेब ने उनसे कहा था कि मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं संभाजी की वीरता का किस्सा। पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पुरंदर किले में 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी की पहली पत्नी सईबाई ने संभाजी राजे को जन्म दिया था। वह 2 साल के थे तभी सईबाई की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण संभाजी का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। बताया जाता है कि संभाजी सिर्फ 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के अनुसार राजपूत राजा जय सिंह के यहाँ बंदी की तरह रहना पड़ता था। बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे संभाजी के बारे में कहा जाता है कि वह शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनको काबू में लाने के लिए खुद शिवाजी ने 1678 में पन्हाला किले में संभाजी को बंदी बना लिया था। हालांकि वह अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले और 1 साल तक उनके साथ रहे। फिर एक दिन पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उनको गिरफ्तार कर दिल्ली भेजना चाहता है, तो वह महाराष्ट्र लौट आए। वहां उनको दोबारा बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया था। शिवाजी महाराज की मौत के बाद कैद से भाग निकले। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत के वक्त संभाजी कैद में ही थे। शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बैठाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर संभाजी ने अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलकर पन्हाला के किलेदार को मारकर किले पर कब्जा कर लिया था। 18 जून 1680 को रायगढ़ के किले पर भी कब्जा जमा लिया और राजा राम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजे की ताजपोशी हुई थी। ताजपोशी के साथ ही मुगलों की सेना से पंगा लेना शुरू कर दिया। अपने पिता के नक्शे दम पर चलते हुए ही संभाजी राजे ने मुगलों का सामना करना शुरू कर दिया था और बुरहानपुर शहर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। इस शहर की सुरक्षा में तैनात मुगलों की सेना को बर्बाद कर दिया था। इससे औरंगजेब उनसे चिढ़ गया था। साल 1687 में मुगलों से मराठा सेना की भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मराठे जीत तो गए पर सेना काफी कमजोर हो गई थी। संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीरराव मोहिते इस लड़ाई में शहीद हो गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ साजिश रची जाने लगी और फरवरी 1689 में संभाजी पर संगमेश्वर में घात लगाकर हमला कर दिया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला। संभाजी को उनके सलाहकार कवि कलश के साथ बहादुरगढ़ ले जाया गया था। औरंगजेब ने रखा था इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। संभाजी को देखकर औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ मना कर दिया, तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। संभाजी राजे और कविकलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया। उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए और एक बार फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा। मना करने पर दोनों की जीभ कटवा दी और उनकी आंखें निकाल ली गई थी। आखिरकार 11 मार्च 1689 को शरीर के कई टुकड़े कर संभाजी की जान औरंगजेब ने ले ली थी। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुल्लापुर की नदी में फेंक दिए गए थे।
जहां से निकालकर कुछ लोगों ने शरीर की सिलाई की और अंतिम संस्कार किया था। वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि संभाजी के शरीर को औरंगजेब ने कुत्तों के हवाले कर दिया था। जो रवि छवि लच्छथी खद्योत होत बदरंग त्यो तू तेज निहारी ते तख्त तजो अवरंग, जिसका अर्थ है जिस तरह सूरज के प्रकाश को देखकर जुगनू का प्रकाश नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह राजा अपना सिंहासन छोड़ कर तुम्हारे समक्ष आया है। अब वह आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि कवि कलश की जुबान काट दो। उनसे संभाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि वह सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ मना कर दिया तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिया गया। संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया। उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए और एक बार फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा। मना करने पर उनकी आंखें और नाखून निकाल लिए गए थे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को शरीर के कई टुकड़े कर संभाजी की जान औरंगजेब ने ले ली थी। संभाजी महाराज का अमर बलिदान। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुल्लापुर की नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से निकालकर कुछ लोगों ने शरीर की सिलाई की और अंतिम संस्कार किया था। संभाजी के संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे वीर कभी नहीं हारते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी शहादत ने यह दिखा दिया कि यदि हम अपने धर्म और मातृभूमि के लिए दृढ़ नायक बने रहें, तो कोई भी शक्ति हमें झुका नहीं सकती। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने एकजुट होकर मुगलों को हराया और औरंगजेब की सत्ता समाप्त कर दी। संभाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म, मातृभूमि और मूल्यों की रक्षा से बड़ा कोई बलिदान नहीं। जय हिंद, जय मराठा, जय संभाजी महाराज।